सो गाइस यहाँ पर मैंने इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दिया है। npm run स्टार्ट रन करने के बाद आप देख सकते हो एप्लीकेशन कुछ ऐसी दिखती है। और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन की सुंदरता को थोड़ा बढ़ाएंगे। सुंदरता को बढ़ाने से क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर इनेबल डार्क मोड का डिस्कशन किया था। मैंने बात की थी आप लोगों से कि हम डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं, लेकिन बात पता है क्या हुई थी वहाँ पर, हमने सिर्फ अबाउट कंपोनेंट में किया था और उसके बाद मज़ा भी नहीं आया था। सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो है वो डार्क हुआ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मज़ा तो आ नहीं रहा है, तो यार इस वीडियो में वो मज़ा आने वाला है। चलो देखते हैं वो मज़ा कैसे आएगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मेरी बात को ध्यान से समझना और सुनना। देखो app.js जो है, मैं चाहता हूँ कि मेरी app.js से पूरी एप्लीकेशन की स्टेट को मैं मैनेज करूँ। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, मैं पूरी एप्लीकेशन की जो स्टेट है, यानी कि मेरी ये रिएक्ट वेबसाइट की जो स्टेट है, मैं चाहता हूँ कि app.js से मैं मैनेज करूँ। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं डार्क मोड इनेबल डिसेबल करना चाहता हूँ तो मैं app.js के अंदर वो सारे के सारे वेरिएबल्स बनाऊंगा। अगर मैं कोई दूसरा भी काम करना चाहता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल app.js में रखना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मेरा about.js था उसको अभी के लिए तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। और मैं यहाँ पर जस्ट ये चेक कर रहा हूँ अपने रेफरेंस के लिए कि मैंने यहाँ पर गेट स्टेटस, हाँ ठीक है, वर्किंग ट्री क्लीन। एक्चुअली मुझे आप लोग को ये सारा का सारा कोड देना है डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे उस हिसाब से भी देखना पड़ता है चीज़ों को। तो यहाँ पर देखो मैंने स्टाइल, माई स्टाइल यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा, मैं app.js के अंदर आऊँगा और यहाँ पर एक नया स्टेट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर यूज स्टेट लिखूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मोड, डार्क मोड लिखता हूँ। डार्क मोड, सेट डार्क मोड इज इक्वल टू फॉल्स। मैं डार्क मोड को बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखना चाहता हूँ। और ये मेरा स्टेट वेरिएबल है जो कि ये बताता है कि डार्क मोड इनेबल्ड है कि नहीं है, वेदर डार्क मोड इज इनेबल्ड और नॉट। ठीक है, ये मेरे एप्लीकेशन की स्टेट है जो कि ये बताती है। तो डार्क मोड इनेबल है या नहीं ये मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरा नैव बार है उसको मैं मोड पास कर सकता हूँ। मोड इज इक्वल टू, इट कैन आइदर बी डार्क, इट कैन आइदर बी लाइट। ठीक है, तो मैं डार्क मोड जो है ट्रू या फॉल्स यहाँ पर मैं इसको भेज सकता हूँ। अब देखना मैं क्या करूँगा, जो मेरा नैव बार कंपोनेंट है, नैव बार कंपोनेंट इस प्रॉप को लेगा, किस प्रॉप को, मोड इज इक्वल टू डार्क मोड को। तो मोड यहाँ पर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। मैं चाहता हूँ कि अगर डार्क मोड मेरा ट्रू हो तभी मैं यहाँ पर डार्क दिखाऊं, वरना मैं यहाँ पर डार्क ना दिखाऊं। अब ये काम मैं कैसे करूँगा, ये काम करने के लिए मैं ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है इसको जावास्क्रिप्ट से लिखूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर करली ब्रैकेट्स लगा लूँगा जो कि स्पेसिफाई करेगी कि मैं जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बैकटिक्स लगाऊंगा। आप देखो बैकटिक्स लगा रहा हूँ मैं। बैकटिक्स क्यों लगा रहा हूँ आप देखना, बैकटिक्स में क्यों लगा रहा हूँ, ताकि ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग के अंदर मैं टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर सकूं। तो मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ इस तरह से लिखा है। और मैं यहाँ पर डार्क की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक डॉलर। तो मैं अगर कुछ इस तरह से लिखता हूँ डॉलर और ऐसे, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो आप देखो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ बेसिकली। तो मैं काम करूँगा कि जो मेरा मोड है या तो वो डार्क होगा या फिर वो लाइट होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डार्क या लाइट कर देता हूँ। अभी के लिए मैं इसको लाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नैव बार डार्क किया हुआ था, बट मैं यहाँ पर इसको नैव बार लाइट कर दूंगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा प्रॉप्स डॉट डार्क मोड या फिर प्रॉप्स डॉट मोड कर देता हूँ। बट मैं फिर इसको डार्क मोड भी नहीं करूँगा, मैं इसको मोड ही पुकारूंगा। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैं सेट मोड कर रहा हूँ। तो मोड कैन आइदर बी डार्क मोड और लाइट मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मोड इज इक्वल टू मोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मोड इज इक्वल टू मोड करा, मोड मेरा यहाँ पर आया और मैं यही चीज़ यहाँ पर इस तरह से करूँगा। तो अगर मैं अब यहाँ पर मोड इज इक्वल टू यहाँ पर लाइट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लाइट सेट करता हूँ तो क्या होगा कि लाइट मोड दिखेगा। ये कह रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा IMRS और एंटर मार दूंगा, तो इंपोर्ट हो जाएगा रिएक्ट और यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से करूंगा और मेरी एप्लीकेशन अब कंपाइल हो जानी चाहिए। तो ये देखो यहाँ पर अभी लाइट मोड आ रहा है। लाइट मोड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने मोड इज इक्वल टू लाइट किया है। अगर मैं मोड इज इक्वल टू डार्क कर दूंगा यहाँ पर, तो ये देखो ये डार्क मोड आ गया। तो ये डार्क यहाँ पर देखने को मुझे मिल गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये लाइट है या डार्क है ये मैं कंट्रोल कर सकूँ यहाँ पर एक स्विच से। तो मैं जाऊँगा getbootstrap.com पर और वहाँ से लेकर आऊँगा एक स्विच को। तो मैं डॉक्स में जाऊँगा, कंपोनेंट्स में जाऊँगा, इनफैक्ट फॉर्म में जाऊँगा। पुरानी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में कंपोनेंट्स के अंदर फॉर्म होता था, लेकिन अभी यहाँ पर आप लोग देखो मैं कंट्रोल F स्विच करूँगा। मुझे स्विच चाहिए, स्विच चाहिए, स्विच नहीं मिल रहा है मुझे। सेलेक्ट और मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, शायद मुझे यहाँ कहीं मिले स्विच, चेक्स एंड रेडियो में मिले शायद स्विच। कंट्रोल F, हाँ मिल गया स्विच मुझे, ये स्विच है। तो मुझे एक स्विच चाहिए। ठीक है, अब देखो स्विच किस तरह से काम करता है। मैं
यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्विच चेक बॉक्स इनपुट, देखो चेक स्विच चेक बॉक्स इनपुट, तो बेसिकली मैं इन दोनों में से कोई सा भी ले लूँगा, मैं ये पहला वाला ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको लेकर आऊँगा यहाँ पर और इसको नैव बार के अंदर दे दूँगा। कहाँ पर दूंगा मैं नैव बार के अंदर? जहाँ पर मेरा फॉर्म था पहले, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दूंगा। और आप लोग देखो यहाँ पर जो इनपुट है वो मुझे दिक्कत दे रहा है। दिक्कत क्यों दे रहा है? ये बेसिकली मुझसे ये कह रहा है कि भाई साहब इनपुट को आपने क्लोज तो किया नहीं, तो इस तरह से कृपया करके क्लोज कर दें। तो ये कह रहा है मेरे से। मैं यहाँ पर लिख दूंगा डार्क मोड, डार्क मोड, इनेबल डार्क मोड, और देखता हूँ यहाँ पर कि ये किस तरह से रेंडर हुआ भी ठीक से रेंडर की नहीं हुआ। हाँ यार सही से रेंडर हुआ, लेकिन ये जो इनेबल डार्क मोड है यहाँ पर दिख नहीं रहा है मेरे को, तो ये एक दिक्कत आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो इनेबल डार्क मोड है किसी तरह से इसके कलर को चेंज करना पड़ेगा। और मैं इसको यहाँ पर टेक्स्ट लाइट नाम की क्लास दूंगा, जो कि बूटस्ट्रैप में किसी भी टेक्स्ट को वाइट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इनेबल डार्क मोड कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो मैंने इनेबल डार्क मोड किया, तो डार्क मोड इनेबल हो जाना चाहिए। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा और मैं इस फंक्शन का नाम लिखूँगा इनेबल डार्क मोड, एक प्रॉप भेजूँगा और इनेबल डार्क मोड नाम का एक या टॉगल मोड नाम का एक फंक्शन भेजूँगा। टॉगल मोड इज इक्वल टू टॉगल मोड। और टॉगल मोड क्या होगा? टॉगल मोड एक फंक्शन होगा जो कि नैव बार में जा रहा है, लेकिन ये फंक्शन एक्चुअल में कहाँ पर होगा? ये फंक्शन एक्चुअल में यहाँ पर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टॉगल मोड इज इक्वल टू एक एरो फंक्शन। तो मैं यहाँ पर एक फैट एरो फंक्शन सिंटेक्स का इस्तेमाल करूंगा, लिखूंगा कॉन्स्ट टॉगल मोड। और टॉगल मोड जब मैं करूंगा तब मैं बेसिकली क्या करूंगा, सेट मोड को चेंज कर दूंगा। सेट मोड इज इक्वल टू डार्क कर दूंगा अगर मोड मेरा लाइट है। तो मैं लिखूंगा इफ मोड इज मॉडल नहीं, मोड इज ट्रिपल इक्वल टू लाइट, चेंज इट टू डार्क, एल्स डू व्हाट, एल्स चेंज इट टू लाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगा और चेंज कर दूंगा इसको टू लाइट। तो मैं यहाँ पर एल्स लिखूंगा और इसको चेंज कर दूंगा टू लाइट। तो बेसिकली मैं टॉगल कर रहा हूँ मोड को कि यार अगर डार्क है तो लाइट हो जाए, लाइट है तो डार्क हो जाए, ठीक है। तो टॉगल मोड नाम का फंक्शन है। अब ये टॉगल मोड फंक्शन जो है ये कब रन होगा? ये तब रन होगा जब कोई भी इंसान इस वाले स्विच पर क्लिक करेगा। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर ऑन क्लिक लगा दूंगा, एक मैं कहूँगा ऑन क्लिक इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट टॉगल मोड, ठीक है। तो कोई भी इंसान इस पर क्लिक करेगा इस वाले स्विच पर। और मैं एक चीज़ यहाँ पर और करना चाहूँगा यार, कि जो क्लास इज इक्वल टू है उसको क्लास नेम इज इक्वल टू से रिप्लेस करूँगा। तो मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देता हूँ, तीन ही हमारे पास थी क्लासेस। तो मैं इसको सेव करूँगा और होप करूँगा कोई एरर नहीं है। मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैंने कहीं ना कहीं यूज़ कर दिया है शायद एफ.जे.एस के अंदर। रिलोड करता हूँ इसको, रिलोड करता हूँ फॉर, ओके। तो फॉर की जगह HTML4 आएगा, HTML4 आएगा। और कहीं पर फॉर है क्या? नहीं, और कहीं पर फॉर नहीं है। सो दिस शुड फिक्स द इशू। अब यहाँ पर ये कह रहा है सेट मोड इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज, सेट मोड इज कांस्टेंट, सेट मोड इज कांस्टेंट। तो यार मैंने यहाँ पर बेसिकली गलती करी है, मैंने सेट मोड को ठीक करना है। मैं सेट मोड एक फंक्शन है उसको इस तरह से कॉल करूँगा मोड सेट करने के लिए, ना कि मैं कुछ ऐसे सेट मोड इज इक्वल टू करूँगा। और आई होप कि ये बात सबको क्लियर हो गई कि मोड इज इक्वल टू करके मैं डायरेक्टली मोड को सेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक स्टेट है। तो स्टेट वेरिएबल को आप डायरेक्टली ऐसे मोड इज इक्वल टू दिस करके नहीं कर सकते, आपको सेट मोड फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप अब सारे के सारे एरर जा चुके होंगे। मैं रिलोड करता हूँ, हाँ यार अब सारे एरर्स जा चुके हैं। तो अब अगर यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ पर देखो, ये देखो इनेबल डार्क मोड उल्टा हो रहा है, बट विल फिक्स इट, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसको लाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट लाइट कर देता हूँ और इस पर कोई भी क्लिक करेगा, अगर इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो डार्क मोड इनेबल हो जाएगा, इस पर ऐसे करेगा तो लाइट मोड इनेबल हो जाएगा। बट हाँ एक चीज़ और मुझे यहाँ पर करनी है कि यार अगर मोड लाइट है तो मुझे यहाँ पर इसको जो मैंने टेक्स्ट लाइट क्लास रखी है अपने नैव बार के अंदर, कहाँ रखी थी? यहाँ पर रखी थी टेक्स्ट लाइट क्लास मैंने। मैं ये टेक्स्ट लाइट नहीं रखूँगा क्लास, मैं ये जो क्लास रहेगी वो डिपेंड करेगी मोड पर। तो मैं काम करूँगा कि यहाँ पर इसको एक जावास्क्रिप्ट बनाता हूँ। सबसे पहले एक टेम्पलेट लिटरल बनाता हूँ। तो मैं अब जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ बेसिकली। अब मैं यहाँ पर बैकटिक्स लगाता हूँ ताकि ये टेम्पलेट स्ट्रिंग बन जाए, एक टेम्पलेट लिटरल बन जाए। तो करली ब्रेस के अंदर जो भी है जावास्क्रिप्ट है, ये पूरी मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। अब लाइट की जगह पर मैं क्या करूँगा, डॉलर लगाऊंगा और लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट मोड, ठीक है, प्रॉप्स डॉट मोड, एंड दैट शुड फिक्स यार। क्योंकि जब मोड डार्क होगा तो टेक्स्ट डार्क हो जाएगा ये, जब मोड लाइट होगा तो टेक्स्ट लाइट हो जाएगा ये, ठीक है। तो मैं भी देखता हूँ कि यार फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ फिक्स, तो मुझे बेसिकली क्या करना था, उल्टा करना था।
मुझे यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसे करना था कि प्रॉप्स डॉट मोड अगर लाइट है तो डार्क, वरना लाइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कंडीशनल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ प्रॉप्स डॉट मोड इज इक्वल टू लाइट देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डार्क। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, वरना क्या होगा, वरना लाइट। ठीक है, तो मैंने कुछ इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर का प्रयोग कर लिया और अब देखो अब सही हो गया ये। अब अगर आप में से कई लोग ये सोच रहे हो कि यार ये क्या कर दिया, इतनी खतरनाक जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हो आप। देखो यार मैं बताता हूँ क्या किया मैंने। सबसे पहले देखो इसको डिवाइड एंड कॉन्कर करो, मतलब टुकड़ों में तोड़ो और समझो। सबसे पहले तो करली ब्रेस लगा लिया क्योंकि लिखनी थी मुझे जावास्क्रिप्ट। अब मैंने लगा लिया यहाँ पर एक टेम्पलेट लिटरल, तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग बन गई जो भी ये बैकटिक्स के अंदर है। ठीक है, ये पूरी एक स्ट्रिंग बन गई। अब जब मैं बैकटिक यूज़ करता हूँ जावास्क्रिप्ट में तो मैं डॉलर लगा के कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ, डॉलर और करली ब्रेस लगाकर। तो ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर है जो ये कह रहा है कि अगर प्रॉप का मोड लाइट है तो डार्क हो जाए, डार्क है तो लाइट हो जाए। दैट्स अबाउट इट, बस इतना है, इतना ही सिंपल है। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसका मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक है, बट वरी नॉट, आई होप कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी ये चीज़। ठीक है, तो हम अभी इनेबल डार्क मोड करके कम से कम जो नैव बार है उसके डार्क मोड को तो इनेबल कर पा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात ये भी है कि जो हमारा ये स्टेट वेरिएबल है डार्क मोड वाला, वो एक्चुअल में कहाँ पर है, वो एक्चुअल में यहाँ पर है, देखो app.js के अंदर, और ये टॉगल मोड भी app.js के अंदर है। तो मैं बड़े आराम से यहाँ पर document.body.style.background color इज इक्वल टू ब्लैक कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, और एंड वाइस वर्सा मैं यहाँ पर इसको वाइट कर दूंगा। और ये करने के बाद अब अगर मैं इनेबल करूँगा डार्क मोड को, मैं ज़रा रिलोड कर लेता हूँ। ये कह रहा है कैन नॉट सेट बैकग्राउंड कलर ऑफ अनडिफाइंड, ये कैसा मजाक है। ओके, तो मुझे यहाँ पर स्मॉल एस यूज़ करना है, कैपिटल एस यूज़ नहीं करना है, और बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, हाँ ठीक है। अभी मैं इसको रिलोड करूँगा, इनेबल डार्क मोड करूँगा। हाँ मुझे पता है बहुत बुरा लग रहा है, बट अगेन ठीक करेंगे इसको, ठीक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये वाला कलर उठा लूँगा क्योंकि ये ब्लैक नहीं है। ठीक है, मैं चाहता हूँ थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। तो जो डार्क वाला कलर है, कहाँ गया मेरा डार्क वाला कलर, नैव बार का बैकग्राउंड, नैव बार का बैकग्राउंड चाहिए मेरे को डार्क, ये है, ये वाला कलर है। ठीक है, BS ग्रे डार्क इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस कलर को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, ये ब्लैक की जगह यहाँ पर लगा दूंगा। अब थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, देखो नहीं यार अभी भी नहीं दिखी यूनिफॉर्मिटी मुझे। अगर मैं डार्क मोड को इनेबल करूँ तो नहीं, अब दिख गई। ठीक है, अभी दिख गई, अभी सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो मैं डार्क मोड को इनेबल कर रहा हूँ तो देखो इस तरह से हो जा रहा है डार्क मोड इनेबल। बट एक चीज़ और है, जब मैं डार्क मोड को इनेबल कर रहा हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए। मेरा जो ये बॉडी का बैकग्राउंड है उसमें मैं इसको सेम नहीं रख सकता। मैं बताता हूँ क्यों मैंने ऐसा बोला। तो मैं इसको ग्रे रखूँगा। ठीक है, मैं इसको जैसे ग्रे करूँगा, रिलोड करूँगा, इनेबल करूँगा। हाँ ये बढ़िया है, ये अच्छा डार्क मोड है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक डिस्टिंक्शन रहे मेरे नैव बार में और मेरी बॉडी में। ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं इसको वाइट रखना चाहता हूँ, इसका कलर वाइट रखना चाहता हूँ, इसका वाइट रखना चाहता हूँ जब जब डार्क मोड इनेबल रहे, और इसके अंदर का कलर भी वाइट रखना चाहता हूँ। तो देखना वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये टर्मिनरी ऑपरेटर को वापस से यूज़ करना चाहिए। तो बेसिकली ये जो टर्नरी ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है, ये जावास्क्रिप्ट जो लिखी हुई है ये बेसिकली इवैल्यूएट हो रही है। अगर मोड जो है हमारा वो लाइट है तो डार्क में वैल्यूट हो रही है, डार्क है तो लाइट में वैल्यूट हो रही है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वही चाहिए, मुझे कलर को वही सेट करना है। तो कुल मिलाकर मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर भी मैं मोड दूंगा। मैं टेक्स्ट फॉर्म को भी दूंगा कि भाई मोड ये है, टेक्स्ट फॉर्म को भी बताऊंगा कि भाई मेरा मोड क्या है। ठीक है, अब टेक्स्ट फॉर्म के पास यहाँ पर अपने ऊपर स्टाइल सेट करने का पूरा मौका है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे एक तो सबसे पहले ये जो H1 है मेरे, इनके अंदर क्या करना है, मुझे इनका कलर को वाइट करना है। ठीक है, कलर को वाइट करना है, और उसी के साथ साथ मुझे क्या करना है, इसके कलर को डार्क करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है उसको डार्क कर दूँगा। ठीक है, तो मैं ग्रे कर दूँगा इसके बैकग्राउंड को। ठीक है, कुछ इस तरह से, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और कलर वाइट करूँगा। ठीक है, कलर वाइट। ठीक है, अब देखना ये काम मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर इसका जो स्टाइल है मैं लिखूँगा स्टाइल इज इक्वल टू सबसे पहले एक करली ब्रेस मैंने जावास्क्रिप्ट का लगाया, यानी कि अब इसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। मैं इसके अंदर अब एक ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ तो इसलिए डबल करली ब्रेस लगेगा। समझ रहे हो, ये समझे सब लोग। देखो एक करली ब्रेस तो मैंने लगाया जावास्क्रिप्ट लिखने का क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ, और दूसरा करली ब्रेस एक ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ। अब मैं जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ एक। ठीक है, तो एक दूसरा करली ब्रेस लगाया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर कुछ ये हो जाए, क्या हो जाए, ये हो जाए
नहीं ये नहीं हो, एक्चुअली मैं इसको कॉपी करके लाना चाहता था, हाँ ये हो जाए। अब देखो ये क्या हो रहा है, अगर प्रॉप्स डॉट मोड जो है, मैं यहाँ पर ज़रा प्रॉप्स को ले लेता हूँ, प्रॉप्स मैंने लिए नहीं है लगता है, यहाँ पर नहीं लिए हैं, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट मोड जो है वो अगर मेरा लाइट है तब डार्क हो जाए, तब इनफैक्ट ग्रे हो जाए, वरना क्या हो जाए, वरना वाइट हो जाए, सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, कह रहा है प्रॉपर्टी प्रॉप्स, तो मुझे कर्ली ब्रेस यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये कर्ली ब्रेस नहीं चाहिए, ठीक है, ये वाला कर्ली ब्रेस नहीं चाहिए, बस यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेस के अंदर लिखना है सब कुछ। आई होप दैट वी आर गुड। ज़रा देखते हैं काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इनेबल डार्क मोड किया तो ये वाइट हो गया, उल्टा कर दिया मैंने भाई, उल्टा कर दिया। तो मुझे क्या करना है कि इसको वाइट करना है। अगर लाइट मोड है, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, डार्क मोड है अगर, तब ग्रे कर दो इसका कलर, वरना ऐसे ही रहने दो। तो डार्क मोड होगा तो इसका कलर ग्रे हो जाएगा पूरे का। और उसी के साथ साथ क्या होगा कि जो हमारा ये टेक्स्ट है इसको मैं वाइट करना चाहता हूँ, तो मैं इन सब में स्टाइल डालूंगा और स्टाइल में डाल दूंगा कलर वाइट, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, तो मैं यही स्टाइल कॉपी करूँगा और ये मैं लगाऊंगा ये वाली हेडिंग में सबसे पहले, ठीक है। इनफैक्ट मैं पेरेंट कंटेनर में लगाऊंगा, पेरेंट कंटेनर में ही लगा देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा कलर। अगर प्रॉप्स डॉट मोड डार्क है तो वाइट कर दो, वरना क्या कर दो, वरना ब्लैक कर दो, जो था वो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि इस कंटेनर के अंदर तो सारे चेंजेस आ गए, बट इस वाले कंटेनर के अंदर नहीं आए, ठीक है। तो हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर या तो इस स्टाइल को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं, या पेरेंट कंटेनर के अंदर ही सब कुछ डाल सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हो आप। मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसी स्टाइल को कॉपी कर देता हूँ नीचे भी, तो सब कुछ नीचे भी वाइट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैं लिख पा रहा हूँ, हाँ इसका कलर भी वाइट करना है टेक्स्ट एरिया का, तो टेक्स्ट एरिया के अंदर भी मैं कलर वाइट करना चाहता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर को मैंने ये कर दिया, और कॉमा लगाकर मैं क्या करूँगा, कलर को क्या करूँगा, कलर को मैं ये करूँगा प्रॉप्स डॉट मोड, अगर डार्क है तो वाइट, वरना ब्लैक। तो दिखाता हूँ आप लोगों को। हाँ, मुझे पता है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जावास्क्रिप्ट मैंने लिखी है यहाँ पर, और मैंने कुछ टर्नरी ऑपरेटर्स ऐसे डाले हैं जो कि यार शायद लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगे। तो यार आप अपना टाइम लेना, रोक रोक के देखना इसको क्या किया है, कौन सी चीज़ किस में वैल्यूएट हो रही है। एक कर्ली ब्रेस मैंने जो लगाया है वो जावास्क्रिप्ट का लगाया है, और दूसरा कर्ली ब्रेस जावास्क्रिप्ट में भी मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ऑब्जेक्ट में जो कर्ली ब्रेस लगता है जावास्क्रिप्ट में, एक कर्ली ब्रेस उसका लगा हुआ है। तो अभी जो चीज़ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप सोचो इस बात को, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, और बाहर जो कर्ली ब्रेस लगाया है वो तो मुझे लगाना ही पड़ता है जब भी मैं कोई जावास्क्रिप्ट लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉप्स डॉट अबाउट टेक्स्ट लिखा, तो एक कर्ली ब्रेस लगाना पड़ता है ये बताने के लिए रिएक्ट को कि मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ऐप भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं रिलोड करूँगा इसको, तो लाइट मोड में तो बहुत सही काम कर रही है, ठीक है। डार्क मोड में देखते हैं, डार्क मोड अगर मैंने इनेबल किया तो यहाँ पर देखो ये भी काम कर रहा है, इसका कलर भी वाइट हो गया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि यार फंक्शंस भी काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे ही। कन्वर्ट टू अपर केस, यस वर्क्स। कन्वर्ट टू लोअर केस, यस वर्क्स। कॉपी टेक्स्ट, क्या कॉपी भी हुआ टेक्स्ट, हाँ कॉपी हुआ टेक्स्ट। रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसेस, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बहुत सारी स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, और बहुत सारी स्पेस दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी दे दी मैंने बहुत सारी स्पेस, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब रिमूव एक्स्ट्रा स्पेस कर दूंगा। हाँ ये भी काम कर रहा है, ये भी बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि समझ गए आप लोग किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो यार ऐप शैप बढ़िया हो गई ये हमारी। बस एक चीज़ करना चाहता हूँ यहाँ पर, ये ना अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ एंटर योर टेक्स्ट टू प्रीव्यू इट हेयर, ऐसे कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा टेक्स्ट फॉर्म कंपोनेंट है, मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर टेक्स्ट मेरा एम्प्टी है, अगर मेरा टेक्स्ट एम्प्टी है, सबसे पहले तो अगर मेरा टेक्स्ट है तो ये आ जाए, लेकिन अगर मेरा टेक्स्ट कुछ है ही नहीं, यानी कि एम्प्टी है, तब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा टेक्स्ट अगर एम्प्टी है ट्रिपल, या फिर टेक्स्ट डॉट लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं टेक्स्ट को लिख दूंगा यहाँ पर। वरना मैं क्या लिखूँगा, कोलन लगाकर मैं लिखूँगा एंटर समथिंग टू प्रीव्यू इट हेयर, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर देखो एंटर समथिंग इन दी टेक्स्ट बॉक्स अबव, एंटर समथिंग इन दी टेक्स्ट बॉक्स अबव टू प्रीव्यू इट हेयर, ठीक है। तो मैंने कुछ इस तरह से लिखा कि भाई कुछ लिखो ऊपर, तो जैसे ही बंदा लिखना शुरू करेगा यहाँ पर प्रीव्यू होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया यार बढ़िया। और इनेबल डार्क मोड भी बना दिया। और अब मत कहना कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत धमाकेदार लग रहा है अब, और इतना धमाकेदार लग रहा है कि इससे प्यार हो जाएगा आप लोगों को। और अगर इसको डार्क करना चाहते हो, और आप लोग अगर इस चीज़ को डार्क करना चाहते हो, जो मेरा बॉडी है इस ग्रे को थोड़ा सा डार्क करना चाहते हो, उससे आप इसको ब्लूइश की तरफ लेकर जाना चाहते हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी ब्लूइश टेक्सचर में है। तो अगर आप इसको कुछ ऐसा करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इस कलर को कॉपी करके आप ब्लैक जहाँ लिखा है ये कलर डाल दो,
तो वही करना है आपको। तो ये ब्लैक जहाँ जहाँ है, ब्लैक कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है एक तो ब्लैक और एक यहाँ पर है ब्लैक, आप ये कर सकते हो। और उसी के साथ साथ app.js में भी यही कर दो। app.js में तो लो है ही नहीं ब्लैक, नैव बार में ज़रूर होगा कहीं ना कहीं, नहीं नैव बार में भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काम हो गया आपका। अब रिलोड करो, डार्क मोड जैसे ही इनेबल करोगे, क्या मैंने सेव नहीं किया, क्या मैंने सेव नहीं किया, मैंने सेव तो किया यार। ब्लैक को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, ब्लैक को मैंने टेक्स्ट फॉर्म में ब्लैक, इफ़ मोड इज़ डार्क तो वाइट, वरना टेक्स्ट कलर ये ब्लैक। तो यार ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने कलर जो है वो जो ग्रे है वो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने गलती करी थी अभी। तो अब सही हो जाएगा। मैं रिलोड करता हूँ, देखो मैंने इनेबल करूँगा जैसे ही डार्क मोड को। वाह भाई वाह यार, ये लग रहा है डार्क मोड यार, दिस इज़ द डार्क मोड ऑफ फ्यूचर। ये लग रहा है डार्क मोड ऑफ फ्यूचर। अब मज़ा आ रहा है एप्लीकेशन में। अब कोई भी डार्क मोड इनेबल करेगा तब वो बोलेगा कि किसी हैवी कोडर ने एप्लीकेशन बनाई है। मौज कर दी वाह बेटे वाह, शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। सो यार दैट्स ऑल। अगर आपको नैव बार के कलर को भी चेंज करना है तो वो भी कर सकते हो। और यार ये एप्लीकेशन तो बहुत ही मज़ेदार हो गई है, इसको डिप्लॉय भी किया जा सकता है अब। और लाइट मोड को इनेबल भी कर लो, डार्क मोड को इनेबल भी कर लो, जैसे मन चाहे कर लो यार। और क्या चाहिए ज़िंदगी से, किसी और को कुछ और चाहिए तो कमेंट में लिखे, वो भी भिजवा दूंगा। ठीक है, और क्लियर टेक्स्ट भी काम कर रहा है, मतलब सब कुछ काम कर रहा है यार। अब क्या चाहिए ज़िंदगी से, कुछ भी नहीं चाहिए ज़िंदगी से। ज़िंदगी जो है सफल हो चुकी है। ठीक है, बस अब प्लेलिस्ट को और एक्सेस कर लो जल्दी से, और सफल हो जाएगी ज़िंदगी। सेव प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, यहाँ क्लिक करके बुक मार्क करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।